वर्णानामर्थसङ्गानां दशानां छन्दसामपि मङ्गलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। शिव उमामहेश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागणों रसिक जनों, अब तक हमने भगवान श्री भागवत कथा के नियमित रूप से क्रमबद्ध से कथा का श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे अध्याय की ओर कथा को ले चलते हैं, जहां कहते हैं कि इसी 6ठ अध्याय में ब्रह्मादिक सब देव दक्ष जीवावन हेतु सब गए जहां महादेव। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी सुनो, जब सब देवगण शिव जी की सेना से पराजित हो गए और त्रिशूल, पट्टिश, निस्त्रिंच, गदा, परीद, मुदगर इत्यादि से मारे गए, तब टूटे हुए कटे अंग सब देवताओं ने डर के मारे अत्यंत व्याकुल होकर ऋत्विक और सभापतियों को संग लेकर ब्रह्मा जी के समीप जाकर नमस्कार करके सब जो वहां घटित वृतांत सब सुना दिया। परंतु इस भविष्य वृतांत को कमलोद्भव ब्रह्मा और विश्वात्मा नारायण पहले से ही जानते थे, इसलिए वे दोनों दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। देवताओं की दुहाई सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि तेजवंतों का अपराध किया हो और दूसरा उस अपराध का बदला चाहे तो उसका मनोरथ उसको फलदायक नहीं होगा। यद्यपि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा भी किया तो भी तुम सब उनके अपराधी हो, क्योंकि सदा यज्ञ में शिव जी को भाग मिलता रहा और आज शिव जी का भाग वहां नहीं निकाला। अब तुम शीघ्र चित्त शुद्ध करके शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव जी के चरणों में पड़कर उनको प्रसन्न करो, तो वे तुम्हारा सब अपराध क्षमा करेंगे। मैं यह चाहता हूं कि दक्ष उठें और यज्ञ फिर से हो। जिन महादेव की कोप से लोकपाल सहित लोक नष्ट हो जाते हैं, उन सदाशिव के पास जाकर शीघ्र निवेदन करो, जो कि दुष्ट दक्ष के दुर्वाक्यों के वाणों से उनका हृदय बींध रहा है, और उन स्वाधीन शिव जी के तत्व और पुरुषार्थ के प्रमाण और बल वीर्य को न तो मैंने जाना है और न ही इन विष्णु भगवान जान सकते हैं, न तुम लोग जान सकते हो, और दूसरे पुरुष की तो सामर्थ्य ही क्या है। फिर ऐसे अवसर पर क्या उपाय बन सकता है। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार देवताओं को समझा बुझाकर पितरों को और प्रजापतियों को संग लेकर अपने स्थान से
जहाँ त्रिपुरारी शिव के रहने का परम श्रेष्ठ आश्रम था, उन पर्वतोत्तम कैलाश पर गए, जहाँ जन्म, औषधि, तप, मंत्र और योग सिद्धियां रहती हैं और किन्नर गंधर्व अप्सराएं नित्य वहां बसते हैं। नाना प्रकार के मणिमय शंग वाले गेरू आदि धातुओं से और चित्र विचित्र रंगों से वहां शोभा हो रही थी और भांति भांति के वृक्ष, लता, गुल्म, फूल, फलों से भरे वहां लटक रहे थे। नाना प्रकार के मृगों के समूह जहां तहां दौड़ते फिरते थे। नाना प्रकार के निर्मल झरने वहां झरझर कर रहे थे। अनेक प्रकार की कंदराएं और शिखर शोभा दे रहे थे। उनमें सिद्ध लोगों की युवतियां अपने अपने पतियों के संग अत्युत्तम रीत प्रीत से विहार कर रही थी। मयूर अपनी मयूरनियों के संग उमंग से भरकर मधुर वाणी से वहां बोल रहे थे। कामांध भ्रमरों की पंक्ति गुंजार कर रही थी। रक्त नेत्र वाली कोकिला कुहू कुहू शब्द उच्चारण कर रही थी और अनेक प्रकार के पक्षी अपनी अपनी मनोहर बोलियां वहां बोल रहे थे। मन की अभिलाषा के पूर्ण फलदायक वृक्षों की शाखा ऊंची ऊंची पर्वतों पर पवन के झरोकों से ऐसे झूम रही थी मानो हाथ उठा उठाकर पर्वत पक्षियों को बुला रहे हैं। मंद मंद गति हाथियों की ऐसी दृष्टि आती थी मानो पर्वत चल रहे हैं। झरनों की ध्वनि ऐसी सुनाई देती थी मानो भूधर परस्पर बात कर रहे हैं। और वहाँ मंदार, पारिजात, सरल, ताल, तमाल, शाल, कोविदार, असन, अर्जुन, आम, नीम, कबंध, पुन्नाग, नागकेसर, चंपक, गुलाब, अशोक, बकुल, कुंद, कुर्बक, स्वर्णपर्ण, शतपत्र, अनेक प्रकार की मानसी, कुब्जक, मल्लिका, माधवी, इन लता की न्यारी न्यारी ही शोभा हो रही थी। पनस, पलाश, गुलर, पीपर, पाकर, नैग्रोध, वट, हींग, भोजपत्र, औषधि, सुपारी, मोती सुपारी, जामुन, राजपुंग, खजूर, आम्रतक, आमले, प्रियाल, मधुक, इंगुदी, हिंगोट आदि अनेक प्रकार के वृक्षों की वहां शोभा हो रही थी। और भी अनेक जाति के वृक्ष और वेणु किंचकों से वहां शोभायमान हो रहे थे। कहीं तालों में कुमुद, उत्पल, कल्हार, शतपत्र, इन जाति की कमलिनियां खिल रही थी। सरोवर के मनोहर पक्षियों के वृंदों की कलकल ध्वनि मन को वहां मोह लेती थी। मृग, शाखा मृग, मरकट, सिंह, शुकर, श्रृंग, ऋक्ष, सेही, घवय, रोंज, कस्तूरी मृग, भेड़िए और महिष आदि पशु जहाँ तहाँ वहाँ घूम रहे थे। कर्णों में आंत वाले पशु, एक पक्के जीव, गुड़मुहे पशु, व्रक, कस्तूरी मृग और केले के समूहों से ढकी हुई कमलनियों की शोभा वहां हो रही थी। आगे बढ़कर देखा तो नंदा नाम गंगा चारों ओर बह रही है। तट के निकट जल चला जाता है और सती जी के स्नान की सुगंधि से पुण्य रूप हो रही हैं और जहाँ तहाँ पुलीन कदली बन से गिरे हुए हैं। ऐसी सुंदर शोभायमान शिव जी के परम उत्तम कैलाश पर्वत को देखकर सब देवता अत्यंत विस्मित हुए और उनके निकट अति रमणीक अलका नामनी कुबेर की पुरी को देखा और सौगंधिक नामक कमलों का वन वहां उनको दृष्टि आया। श्रीपति भगवान वासुदेव के पद पंकज की रेणु से परम पवित्र नंदा और अलकनंदा नगर से बाहर दो सरिताएं वहां बह रही हैं। हे विदुर जी, उन सरिताओं में नित्य प्रति देवताओं की कुलांगना रीति की इच्छा वाली अपने अपने विमानों से उतरकर वहां विहार करती हैं और अपने भर्ताओं के अति सूक्ष्म शरीरधारी पुरुषों पर नीर छिड़क कर उनका श्रम हरती हैं। देवरमणी जो उन सरिताओं में मंजन करती हैं और कुंचों से कुमकुम
धुल धुल कर जो जल वहां बहता है उससे तो उन सरिताओं का सलील पीतवर्ण और सुगंधित हो रहा है। उसी सुगंध के कारण बिना ही प्यास उस जल को हाथी पीते हैं और अपनी हथनियों को पिला पिलाकर मुदित करते हैं। वे देवांगना चांदी सोने के अमूल्य रत्नों से जटित सैकड़ों विमानों में बैठकर कैसी शोभा दे रही थी, जैसे गगन मंडलों के बादलों में बिजली चमकती है। ऐसी कुबेर की पुरी से निकलकर सौगंधिक वन में वह सभी पहुंचे, जहां परम सुखदायक चित्र विचित्र सुमन मनोवांछित मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान सहस्त्रों वृक्ष शोभायमान हो रहे थे। लाल कंठ वाली कोकिलाओं से वृंद के वृंद मुदुल वाणी से जहां तहां कोलाहल कर रहे थे। भ्रमरों का मनोहर शब्द हो रहा था। कमल युक्त जलाशय दीप्यमान थे। कलहंसादिक जल विहंग निज पत्नियों के संग विचर रहे थे। वन के बलवान हाथियों की घमन से हरिचंदन के वृक्षों में रगड़ से सुगंध युक्त पवन के प्रभाव से यक्षों की रमणियों का मन मंथन बारंबार मथ रहा था। प्रलाप रत्न की सोपान वाली बावड़ियां कमल माला से शोभायमान दृष्टि आती थी और किम पुरुष वहां विहार कर रहे थे। सौगंधिक मन की ऐसी अनुपम शोभा देखते हुए वह आगे बढ़े तो निकट ही एक वटवृक्ष दृष्टि आया। वह वट का तरुवर 400 कोश ऊंचा था और 300 कोश में उसका विस्तार था। उसके चारों ओर सघन छाया थी। आठों प्रहर वह छाया वहां रहती थी और न किसी पक्षी का उसमें घोंसला था और ताप तथा धूप तो वहां देखने को भी नहीं आती थी। उस वट के नीचे महायोगमय मुमुक्ष जनों के रक्षक भगवान सदाशिव विराजमान थे। मानो क्रोध तजकर आतंक जैसे कोई बैठा है, इस प्रकार देवताओं ने महादेव जी को वहां बैठा देखा। शरीर वाले सनंदन आदि महासिद्ध शांत स्वरूप शिव जी की सेवा वहां कर रहे थे और यक्षराज राक्षसों का अधीश और शिव जी का सखा कुबेर मस्तक नवाए हुए भगवान की चरणारविंदों की ओर तक करके ज्ञान वैराग्य और आनंद का रस छक रहा था। आहा, वे शिवजी महाराज विद्या तप योग मार्ग में स्थित सबके ईश्वर विश्व की सुहृद और वत्सलता से जब लोगों की मंगल करने वाले हैं और अति सुहावन और मन भावन तपस्वी वेश धारण किए हुए हैं, शीश पर जिनकी जटा बढ़ी हुई है, मगचर्म ओढ़े हुए, अंग में विभूति लगाए हुए, हाथ में दंड लिए हुए, संध्या काल की मेघ पंक्ति की कांति के समान अपने मस्तक पर चंद्र रेखा धारण कर रखे हैं। इसलिए यहाँ एक दोहा भी कहा गया है कि कुछ आसन आसीन प्रभु लसत भाल विदुबाल, जेहि दरसत सब जनन के मिटत सकल जंजाल। इस प्रकार वह भगवान आसन पर बैठे हैं और नारद जी जो कुछ उनसे पूछते हैं उनको सब सज्जनों के सन्मुख सनातन पर ब्रह्म का ज्ञान वह सुना रहे हैं। बाएं चरण को दाहिने ऊपर धरकर और बाएं जानु पर अपना कर धरकर दाहिनी बाहु के प्रकोष्ठ पर अक्षमाला सहित तर्क मुद्रा धारण किए बैठे हैं। ब्रह्म सुख की समाधि में स्थित सबसे विरक्त गिरीश योग ज्ञानी सब मनुओं के आद्य मनु महादेव जी को हाथ जोड़कर सब लोकपाल मुनि लोगों ने प्रणाम किया। सुर असुर जिनके चरण कमल को नित्य प्रति दंडवत करते हैं, वे महादेव देवताओं के सहित चतुरानन को आता देखकर शीघ्र उठ खड़े हुए और जैसे सर्वपूज्य विष्णु वामन जी ने कश्यप जी को प्रणाम किया था, उसी प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और जो सिद्धगण महर्षि आदि उनके सहित शशि शेखर शिव जी के समेत उपस्थित थे, उन लोगों ने भी उसी भांति ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार जिन ब्रह्मा जी को सबने नमस्कार किया, वही ब्रह्मा जी चंद्रचूड़ महादेव जी से हंसकर बोले,
ब्रह्मा जी बोले कि हे ईश, हे महादेव, आपको मैं भली भांति जानता हूँ कि आप विश्वरूप जगत की योनि, बीज, शक्ति, प्रकृति पुरुष के ईश्वर, भेद रहित, निर्विकार, परब्रह्म, निरंतर ईश, सर्वांतर्यामी हैं। हे भगवान, आपका स्वरूप शिव शक्ति रूप है। प्रकृति पुरुष में विहार करते हुए आप ही मकड़ी की नाई इस सृष्टि को रचते हो, पालते हो और फिर अपने आप में लीन कर लेते हो। आपकी गति का कोई पार नहीं पा सकता। धर्म अर्थ पूर्ण करने को और वेदी की रक्षा करने के लिए निमित्त मात्र दक्ष के यज्ञ वहाँ पर किया था, और सब संसार की मर्यादा भी आपकी ही बंधी हुई है, जिन मर्यादाओं को व्रतधारी ऋषि लोग श्रद्धा सहित आज तक पालन करते हैं। हे मंगल रूप, शुभ कर्म करने वाले को तुम स्वर्ग लोक दायक हो और अशुभ कर्म करने वाले को भयंकर नरक अंधतामिस्त्र वास के देने वाले हो। तो फिर किस कारण पुरुषों को इन मर्यादाओं के प्रतिकूल फल प्राप्त होता है? आपके पदारविंदों में जिनके मन आत्मा अर्पित हैं और सर्व जीव मात्र में आपको ही देखते हैं और सब जीवों में ईश्वर को देखते हैं। आत्मा सब जीवों में देखने वाले महात्मा जनों को कभी क्रोध नहीं आ सकता, और आपको तो कहना ही क्या है। पृथक जिनकी बुद्धि है, कर्मों पर दृष्टि है, दुष्ट हृदय, देव से भ्रष्ट, अनेक कर्मों के मारे आप सरी के महात्माओं का धर्म है कि उनको न मारे, क्योंकि वे तो आप ही अपने कर्मों के मारे हैं। आहा, देखिए यहाँ एक चौपाई कही गई है कि जे जन देख पराई विभूति, जरत रहत न चले कर तूती, कहि वचन कटु विषि सख समाना, वेद ही मर्म देहि दुख नाना, कहि वचन कटु विशिख समाना, वेद ही मर्म देहि दुख नाना। तो आगे कहते हैं कि जिस देश में जिस समय नारायण की दुस्तर माया से पृथक दृष्टि वाले अभिमानी मोहित होकर सज्जनों से विरोध करते हैं, परंतु तो भी वहाँ साधुजन अपनी नम्रता से परमेश्वर की इच्छा ऐसी ही थी यह विचार करके उन लोगों पर कृपा किया करते हैं, परंतु उनको मारते नहीं। आप तो पर पुरुष की कठिन माया से लिप्त नहीं हो, अतएव समस्त जगत की दृष्टा हो। हे प्रभु, उस माया से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, अतः जो सदा कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, उन पर आप कृपा करने योग्य हो। हे रुद्र, हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, आपके बिना ही दक्ष का यज्ञ समाप्त न हुआ। अब आप मरे हुए दक्ष प्रजापति के यज्ञ का उद्धार करो। कुत्सित होम करने वालों ने आपको भाग नहीं दिया, उसका फल तत्काल अपनी आंखों से उन्होंने देख लिया। अब आप इतना अनुग्रह करो कि यह हमारा यजमान तो जी जाए और भगदेव के नेत्र वापस आ जाएं, भृगु की मूछ निकल आए और पूषा के दांत पहले के जैसे हो जाएं। हे महादेव, हे मन्यो, देवताओं और ऋत्विजों के अंग जो वीरभद्र ने काट डाले थे, आयुधों द्वारा पाषाणों से जो टूट गए थे, उन पर अनुग्रह करके आप सबको आरोग्य करो, पहले जैसा बनाओ। हे कल्याण रूप, हे यज्ञ विध्वंसक, जो कुछ इस यज्ञ में शेष भाग बचा है वह सब आपका भाग है। इस प्रकार यह सब अंगीकार करते हैं। अब आप कृपा करके यह कह दीजिए कि यज्ञ हवन रुद्र के भाग से यह आपका यज्ञ पूर्ण हो, इसलिए हम सब देवता आपके पास यहाँ यह कहने आए हैं। इसी प्रकार यहाँ एक कविता द्वारा इसे दर्शाया गया है कि अहो मुंड माली बलशाली को तुम्हें समान, बार बार विनय करे आपको मनाए के, ज्ञान ध्यान ज्ञाता तुम, संपत्ति के दाता तुम, छोड़ो मत नाता तुम, लीजे अपनाए के। इसी समय महिमा बखाने को न शालिग्राम, आज करामात सब विश्व को दिखाई के। सांकरे में शंकर सहाय करो शीघ्र जाए, जग माही लिए यश दक्ष को जियाए के, जग माही लीजे दे
यश दक्ष को जियाए के। इसी संवाद के साथ ब्रह्मा जी और भोलेनाथ की मधुर संवाद, भगवत संवाद द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद के इस छठे अध्याय की पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।